Dr. Jamal Akhtar Khan. Today, my topic of anatomy lecture is anatomical plane. What is anatomical plane? Anatomical plane is nothing but a hypothetical plane which is used to intersect the body in order to describe the location of the structures and direction of movement. तो एनाटॉमिकल प्लेन एक इमेजिनरी प्लेन है, एक काल्पनिक प्लेन है जो कि बॉडी को काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसका गोल होता है कि कोई स्ट्रक्चर्स है उसका लोकेशन क्या है, उसका डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट क्या है। तो आइए एनाटॉमिकल प्लेन में जो फर्स्ट एनाटॉमिकल प्लेन है दैट इज मिड सैजिटल प्लेन। मिड सैजिटल प्लेन और इसी का दूसरा नाम है मीडियन प्लेन। व्हाट इज मिड सैजिटल प्लेन और मीडियन प्लेन? मिड सैजिटल प्लेन is the plane which passes through the center of the body and divides the body into two equal half, right half and left half. तो ये मिड सैजिटल प्लेन या मीडियन प्लेन क्या चीज है? ये ऐसा प्लेन है जो बॉडी को दो बराबर बराबर हिस्सों में बांटती है, डिवाइड करती है, विभाजित करती है, तकसीम करती है, एक राइट हाफ और एक लेफ्ट हाफ। तो दिस इज मिड सैजिटल प्लेन, दिस इज मिड सैजिटल प्लेन। ये प्लेन बॉडी जो शरीर है, जिस्म है, उसके बीच से गुजरती है और इस बॉडी को एक राइट हाफ और एक लेफ्ट हाफ, दायां आधा और बायां आधा। तो ये दोनों पैराइटल बोन है, दोनों पैराइटल बोन के बीच में जो ये जॉइंट है जिसको सैजिटल सूचर कहते हैं। अगर कोई आरा लेकर के, जैसे कारपेंटर जो है लकड़ी काटता है, आरा से जो है लकड़ी काटता है एक लंबाई में, अगर यहाँ से जो है कोई आरा लिया जाए और इसी जो है सैजिटल सूचर पे रख करके और बॉडी को जो है इंटरसेक्ट करे, डाइसेक्ट करे, काटे, कटिंग करे जो है, तो ये बॉडी जो है दो बराबर बराबर हिस्से में डिवाइड हो जाती है, एक राइट हाफ और एक लेफ्ट हाफ। तो ये राइट हाफ और लेफ्ट हाफ जो है दो बराबर बराबर हिस्सों में, राइट हाफ और लेफ्ट, दायां आधा बायां आधे हिस्से में डिवाइड कर जाती है। दैट इज नोन एज मिड सैजिटल प्लेन या इसी को मीडियन प्लेन कहते हैं। तो मिड सैजिटल प्लेन या मीडियन प्लेन इज द प्लेन which divides, which passes the through the center of the body, जो बॉडी के जो है केंद्र से, बॉडी के मरकज से गुजरती है और बॉडी को दो बराबर बराबर हिस्सों में विभाजित कर देती है, बांट देती है, राइट हाफ और लेफ्ट हाफ। अब आइए सेकंड जो एनाटॉमिकल प्लेन है, इसका नाम सैजिटल प्लेन है। तो सैजिटल प्लेन क्या है? सैजिटल प्लेन का दूसरा नाम लेटरल प्लेन है। ये सैजिटल प्लेन नंबर 2 पे, इसका नाम लेटरल प्लेन भी है और इसे लॉन्गिट्यूडनल प्लेन भी कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल प्लेन भी कहते हैं और इसी को एंटेरो पोस्टीरियर प्लेन भी कहते हैं। तो सैजिटल प्लेन का दूसरा नाम लेटरल प्लेन है और इसी लेटरल प्लेन को, सैजिटल प्लेन को ये लॉन्गिट्यूडनल प्लेन भी कहते हैं और इसी को जो है एंटेरो पोस्टीरियर प्लेन भी कहते हैं। तो व्हाट इज सैजिटल प्लेन? सैजिटल प्लेन इज द प्लेन व्हिच इज पैरेलल टू द मीडियन प्लेन। तो मीडियन प्लेन के पैरेलल में अगर कोई प्लेन जो है पास हो रही है और बॉडी को जो है टू पार्ट में डिवाइड करती है, राइट पार्ट और लेफ्ट पार्ट। तो ये दोनों पार्ट अनइक्वल होंगे, बराबर नहीं होंगे। अगर मीडियन प्लेन के बाएं तरफ ये सैजिटल प्लेन पास हो रही है तो ये राइट पार्ट बड़ा होगा और लेफ्ट पार्ट छोटा होगा। इसे दिस इज द मीडियन प्लेन। मीडियन प्लेन इसी को मिड सैजिटल प्लेन भी कहते हैं और इस मिड सैजिटल प्लेन के पैरेलल में, इसके पैरेलल में अगर कोई प्लेन पास हो रही है, उसके लेफ्ट साइड में पैरेलल में कोई प्लेन पास हो रही है
तो बॉडी जो है एक राइट पार्ट और एक लेफ्ट पार्ट में डिवाइड होगी। तो यहाँ पर राइट पार्ट बड़ा होगा एंड लेफ्ट पार्ट छोटा होगा। और अगर इसमें मीडियन प्लेन के राइट साइड में इसके पैरेलल जो है कोई प्लेन पास हो रही है तो ये राइट पार्ट छोटा होगा और लेफ्ट पार्ट बड़ा होगा। तो दिस सेकंड एनाटॉमिकल प्लेन इज नोन एज सैजिटल प्लेन, या इसी को लेटरल प्लेन भी कहते हैं, इसी को लॉन्गिट्यूडनल प्लेन भी कहते हैं, और इसी को एंटेरो पोस्टीरियर प्लेन भी कहते हैं। तो दिस प्लेन इज पैरेलल टू द मीडियन प्लेन। ये मीडियन प्लेन है, या इसी को सैजिटल प्लेन, मिड सैजिटल प्लेन भी कहते हैं। तो इस मीडियन प्लेन के पैरेलल में जो प्लेन पास हो रही है इसको सैजिटल प्लेन कहते हैं। और ये सैजिटल प्लेन इस बॉडी को राइट पार्ट और लेफ्ट पार्ट में डिवाइड करेगी, और ये दोनों पार्ट जो राइट पार्ट होंगे और लेफ्ट पार्ट होंगे ये अनइक्वल साइज के होंगे, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा। तो यहाँ पर जो राइट पार्ट है वो बड़ा है और जो लेफ्ट पार्ट है वो छोटा है। अब थर्ड प्लेन कोरोनल प्लेन। कोरोनल प्लेन को फ्रंटल प्लेन भी कहते हैं, कोरोनल प्लेन को फ्रंटल प्लेन भी कहते हैं, फ्रंटल प्लेन, और इसको वर्टिकल प्लेन भी कहते हैं। तो कोरोनल प्लेन इज आल्सो नोन एज फ्रंटल प्लेन या वर्टिकल प्लेन। तो कोरोनल प्लेन क्या है? कोरोनल प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द मिड सैजिटल प्लेन। तो कोरोनल प्लेन ये मिड सैजिटल प्लेन के परपेंडिकुलर है, ये मिड सैजिटल प्लेन है और ये कोरोनल प्लेन है। तो दिस कोरोनल प्लेन इज परपेंडिकुलर, ये लंब, एक लंब होता है, लंबवत जो है मतलब पास हो रही है, और बॉडी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक इंटीरियर हाफ और दूसरा पोस्टीरियर हाफ। तो इस तरह से अगर ये मिड सैजिटल प्लेन है और इसके पैरेलल में अगर बॉडी को काट, इसके परपेंडिकुलर कोई प्लेन जो है अगर बॉडी को कट कर रही है तो दिस प्लेन इज नोन एज कोरोनल प्लेन। तो कोरोनल प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द मिड सैजिटल प्लेन which divides the body into two equal half, anterior half and posterior half, अगला आधा हिस्सा और पिछला आधा हिस्सा। थर्ड प्लेन इज, फोर्थ प्लेन इज ट्रांसवर्स प्लेन। ट्रांसवर्स प्लेन क्या है? ट्रांसवर्स प्लेन इज दिस इज ट्रांसवर्स प्लेन। तो ट्रांसवर्स प्लेन is parallel to the coronal plane. Transverse plane is parallel to the coronal plane या transverse plane is parallel to the head. अगर कोई प्लेन हेड के पैरेलल में, हेड के पैरेलल में अगर कोई प्लेन पास हो रही है तो दैट प्लेन इज नोन एज ट्रांसवर्स प्लेन। तो ट्रांसवर्स प्लेन इज पैरेलल टू द हेड, या दिस ट्रांसवर्स प्लेन इज पैरेलल टू द कोरोनल प्लेन एंड डिवाइड्स द बॉडी इनटू टू पार्ट, अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट। तो अपर पार्ट और लोअर पार्ट में बॉडी को विभाजित कर रही है, बांट रही है, तो दैट प्लेन इज नोन एज ट्रांसवर्स प्लेन। तो ट्रांसवर्स प्लेन इज दैट प्लेन व्हिच इज पैरेलल टू द कोरोनल प्लेन और हेड। तो हेड के पैरेलल में अगर कोई प्लेन पास हो रही है या कोरोनल प्लेन के पैरेलल में कोई प्लेन पास हो रही है तो उसे ट्रांसवर्स प्लेन कहते हैं। और ये ट्रांसवर्स प्लेन बॉडी को दो पार्ट में डिवाइड करती है, एक अपर पार्ट और एक लोअर पार्ट। तो ये दोनों पार्ट, अपर पार्ट छोटा हो सकता है और बड़ा लोअर पार्ट बड़ा हो सकता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि लोअर पार्ट बड़ा हो और अपर पार्ट छोटा हो। तो दोनों, ऐसा भी हो सकता है कि दोनों अपर पार्ट और लोअर पार्ट दोनों बराबर हो। तो ट्रांसवर्स प्लेन क्या है? ट्रांसवर्स प्लेन इज दैट प्लेन व्हिच इज पैरेलल टू द कोरोनल प्लेन। इस कोरोनल प्लेन के पैरेलल में जो है अगर कोई प्लेन है तो दैट इज ट्रांसवर्स प्लेन, या
ट्रांसवर्स प्लेन इज पैरेलल टू द हेड, हेड के पैरेलल में अगर कोई प्लेन पास हो रही है तो दैट इज ट्रांसवर्स प्लेन। और ट्रांसवर्स प्लेन डिवाइड्स द बॉडी इनटू टू पार्ट्स, अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट। तो इस तरह से ये ट्रांसवर्स प्लेन है और ट्रांसवर्स प्लेन ये बॉडी को जो है दो पार्ट में डिवाइड करती है, एक अपर पार्ट और एक लोअर पार्ट। तो अपर पार्ट और लोअर पार्ट दो बराबर भागों में बॉडी शरीर विभाजित हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। तो अपर पार्ट और लोअर पार्ट दोनों इक्वल साइज का हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि अगर ट्रांसवर्स प्लेन यहाँ जस्ट इसके कोरनल प्लेन या हेड के पास हो रही है तो अपर पार्ट छोटा होगा और लोअर पार्ट बड़ा होगा। अगर ये ट्रांसवर्स प्लेन इस कोरनल प्लेन से दूर है, बहुत नीचे है, तो ये बॉडी का अपर पार्ट बड़ा होगा और लोअर पार्ट छोटा होगा। फिफ्थ पॉइंट है हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन इज दैट प्लेन व्हिच इज पैरेलल टू द ग्राउंड। हॉरिजॉन का मतलब ग्राउंड होता है, तो जमीन ये ग्राउंड जो है, ग्राउंड को हॉरिजॉन कहते हैं। अगर कोई प्लेन हॉरिजॉन के पैरेलल में पास हो रही है, ग्राउंड को रेफरेंस पॉइंट माना जा रहा है, और इसके पैरेलल में अगर कोई प्लेन पास हो रही है और बॉडी को जो है दो पार्ट में डिवाइड करती है, अपर पार्ट और लोअर पार्ट, तो दैट प्लेन इज नोन एज हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो horizontal plane is parallel to the horizon, parallel to the ground, and divides the body into two parts, upper part and lower part. Upper part and lower part, both part may be equal, या upper part may be larger than lower part, या lower part may be larger than upper part. तो ये सिक्स प्लेन, छठवें नंबर का प्लेन है ऑब्लिक प्लेन। ऑब्लिक प्लेन जो है, कोई भी प्लेन है, अगर मीडियल प्लेन या सैजाइडल प्लेन या कोरोनल प्लेन, ट्रांसवर्स प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन को छोड़कर कोई भी प्लेन अगर बॉडी को जो है बॉडी के थ्रू पास हो रही है तो दैट इज नोन एज ऑब्लिक प्लेन। ये जितने भी जो है कार्डिनल प्लेन है, मिड सैजाइडल प्लेन, सैजाइडल प्लेन, कोरोनल प्लेन, ट्रांसवर्स प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन, इन सबको छोड़कर अगर कोई प्लेन पास हो रही है और बॉडी को जो है डिवाइड कर रही है तिरछे तौर पर, तो ऐसे प्लेन को ऑब्लिक प्लेन है। देयर आर 6 एनाटॉमिकल प्लेन इन द ह्यूमन बॉडी। नंबर 1 मिड सैजाइडल प्लेन, जिसको मीडियल प्लेन कहते हैं। नंबर 2 सैजाइडल प्लेन, जिसको लेटरल प्लेन भी कहते हैं, और इसी को लॉन्गिट्यूडनल प्लेन भी कहते हैं, और इसी को जो है इसी को एंटेरो पोस्टीरियर प्लेन कहते हैं, क्योंकि ये आगे से पीछे जो जाता है, एंटेरो पोस्टीरियर। तो सैजाइडल प्लेन इज आल्सो नोन एज लेटरल प्लेन, सैजाइडल प्लेन इज आल्सो नोन एज लॉन्गिट्यूडनल प्लेन, सैजाइडल प्लेन इज आल्सो नोन एज एंटेरो पोस्टीरियर प्लेन। ट्रांसवर्स प्लेन को, ये जो कोरोनल प्लेन है, इसको फ्रंटल प्लेन भी कहते हैं, फ्रंटल प्लेन भी कहते हैं, और इसी को वर्टिकल प्लेन भी कहते हैं, और कोरनल प्लेन को फ्रंटल प्लेन भी कहते हैं, और इसी को वर्टिकल प्लेन भी कहते हैं। ट्रांसवर्स प्लेन का दूसरा नाम एक्सियल प्लेन है, दिस इज एक्सियल प्लेन, और हॉरिजॉन्टल प्लेन, और छठा ऑब्लिक प्लेन। तो दिस 6 प्लेन इज नोन एज एनाटॉमिकल प्लेन। एनाटॉमिकल प्लेन इज नथिंग but a hypothetical plane which is used to intersect the body in order to describe the location of the structure and direction of the movement. अब ये some terms which are used in relation to the muscles. देखिए, जो मसल्स होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर 639 मसल्स होते हैं, 639 मसल्स, जिसमें कि
317 मसल्स ये पेयर्ड में होते हैं, जोड़े में होते हैं, एंड 5 मसल्स आर अनपेयर्ड। 5 मसल्स आर अनपेयर्ड। तो 317 मसल्स ह्यूमन बॉडी में होते हैं, मानव शरीर में होते हैं, जिसमें कि 317 यानी 634 मसल जो है ये क्या नाम है, ये 317 मसल जोड़े में होते हैं, और जिसमें 5 मसल्स जो है अनपेयर्ड होते हैं। तो ये मसल MUSCLE मसल इज ड्राइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड मस। बस का मतलब माउस होता है, मस मतलब माउस। तो मस इज अ लैटिन वर्ड मीनिंग माउस। तो मस जो है एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब माउस होता है, और माउस का मतलब चूहा होता है। चूहा सभी लोगों ने देखा होगा, उसके पास एक बॉडी होती है और एक पूंछ होता है, टेल होता है जो है। तो जितने भी ह्यूमन बॉडी के अंदर 639 मसल्स हैं, ये सब चूहे की तरह हैं। जैसे रैट होता है, चूहा होता है, एक मोटा चूहा होता है, एक पतला चूहा होता है, चाहे जैसा चूहा हो उसके पास एक बॉडी होता है और एक टेल होता है, पूंछ होता है। उसी तरह से ह्यूमन बॉडी में जो 639 मसल्स है उसे चूहे की तरह से है। तो इस तरह से देयर आर 639 माउस इन द ह्यूमन बॉडी, जिसको मसल कहते हैं। इस चूहों को मसल का नाम दिया गया है, और मसल के लिए कुछ स्पेशल टर्म है। एक होता है ओरिजिन, ORIGN, ओरिजिन क्या है? अगर मसल का ओरिजिन है तो दिस द बिगिनिंग पॉइंट ऑफ द मसल, दिस द बिगिनिंग पॉइंट। अगर कोई मसल जो है लखनऊ से चल करके इलाहाबाद जाता है, अगर लखनऊ से सफर करता है और इलाहाबाद तक जाता है, तो लखनऊ इज द ओरिजिन एंड इलाहाबाद इंस्ट्रक्शन। और ये ओरिजिन जो है फिक्स्ड होता है, इमोबाइल होता है, अपनी जगह पे फिक्स होता है, और इंसर्शन जो होता है ये मोबाइल होता है। तो मूवमेंट यही करता है, कंट्रक्शन यही करता है, और ओरिजिन जो है ये फिक्स्ड होता है, ये कंट्रक्शन नहीं करता। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि इंसर्शन जो है ये फिक्स्ड रहता है, और ओरिजिन जो है ये मतलब मूवमेंट करता है। तो origin is the beginning point of the muscle and insertion is the ending point of the muscle. तीसरा टर्म है बेली, BELLY, बेली। बेली क्या है? ये फ्लैशी कंट्रैक्टाइल पार्ट ऑफ द मसल। कोई मसल्स अगर है चूहे की तरह होता है, मसल्स जो है कैसा होता है? चूहे की तरह होता है। तो चूहा जो है जो बॉडी होता है, तो चूहे की बॉडी जो है, ठीक है, ये बेली कहलाती है, और ये पूंछ जो होता है इसको टेंडन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? टेंडन, TENDON, टेंडन। तो मसल के पास बिल्कुल मसल का जो मतलब शक्ल शबाहत होता है वो चूहे की तरह होता है। तो चूहे की बॉडी जो होती है उसी तरह से मसल की भी बॉडी होती है। तो बॉडी ऑफ मसल इज नोन एज बेली, और दिस इज द कंट्रैक्टाइल पार्ट ऑफ द मसल। बेली इज द कंट्रैक्टाइल पार्ट ऑफ द मसल्स एंड टेंडन इज नॉन कंट्रैक्टाइल पार्ट ऑफ द मसल्स। ये जो बेली है ये कंट्रैक्टाइल पार्ट ऑफ द मसल्स, और टेंडन इज नॉन कंट्रैक्टाइल एंड कार्ड लाइक पार्ट ऑफ द मसल्स। ये कंट्रक्शन करता है बेली, और टेंडन जो है कंट्रक्शन नहीं करता है। इसके अंदर सिकुड़ने की सलाहियत होती है, सिकुड़ने की क्षमता होती है, एबिलिटी होती है, लेकिन टेंडन के अंदर जो है सिकुड़ने की सलाहियत नहीं होती है, एबिलिटी नहीं होती है, और ये कार्ड लाइक होता है। जैसे चूहे का पूंछ होता है, एक रस्सी होती है, तो ये कार्ड लाइक होता है। और एक टर्म आता है अपोन्यूरोसिस, 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 फ्लैटेंड टेंडन, फ्लैटेंड टेंडन। टेंडन जो होता है ये गोल होता है, लंबा होता है, चूहे की पूंछ की तरह होता है। अगर इस चूहे की पूंछ को जो है अगर
क्या नाम, चपटा कर दिया जाए, चौड़ा कर दिया जाए, तो गोल से अगर चौड़ा कर दिया जाए, फ्लैट कर दिया जाए, तो दिस फ्लैटेंड टेंडन इज नोन एज अपोन्यूरोसिस। हट गया आपका।